ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अष्ट शक्तियों का प्रैक्टिकल जीवन के अंदर एप्लीकेशन कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ पर कौन सी शक्ति को यूज करना है, ये महत्व का बात है। क्योंकि परमात्मा ने हम सभी को वर्षे के रूप में ये सारी दिव्य शक्तियां दी हुई है, परंतु कभी कभी ये शक्तियां होने के बावजूद भी हम सभी अनभिज्ञ है या हमें मालूम नहीं है, इसीलिए पुराने संस्कारोंवश कभी कभी पुराने संस्कार इतने पावरफुल हो जाते हैं जो ये दिव्य शक्ति होने के बाद भी उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। समाने की शक्ति, और ये समाने की शक्ति को मैं एक कहानी के माध्यम से आरंभ करना चाहूंगी कि एक बार एक राजा था और उसके नगर में जो भी छोटे दुकानदार होते थे या कोई अपने ठेला लेकर के बेचने वाले होते थे, तो शाम के समय में राजा चक्कर लगाते थे अपने नगर में, और कभी कोई ऐसे ठेले वाले को देखते थे कि दो चार चीजें उसकी बेचने की बाकी रह गई है और वो प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी वो बिक नहीं रही है, तो राजा उसको खरीद लेता था और उसका दाम चुका करके उस व्यक्ति को उस पैसे के साथ घर रवाना करता था। तो एक दिन राजा शाम के समय में जैसे ही नगर में चक्कर लगाने निकले तो देखा कि एक खिलौना बेचने वाला बैठा है और उसकी ठेले के ऊपर 3 गुड़िया थी और वो 3 गुड़िया बिक नहीं रही थी, और वो जोर जोर से आवाज लगाता था जो भी पास हो रहे थे उसको कि गुड़िया ले लो, अनोखी गुड़िया ले लो। कोई ले नहीं रहा था। लास्ट में राजा उसके पास जाकर कहता है, अच्छा तो बताओ ये 3 गुड़िया कितने दाम में बेची तुमने? तो वो खिलौना बेचने वाला कहता है कि ये तीनों गुड़िया जो है उसके दाम अलग अलग है। पहली गुड़िया जो है उसका दाम 10 रुपया है, दूसरी गुड़िया जो है उसका दाम 100 रुपया है, और तीसरी गुड़िया जो है उसका दाम 1000 रुपया है। राजा ने कहा कि जब ये तीनों दिखने में एक जैसी है फिर दाम अलग अलग क्यों है? तो उस समय वो खिलौना बेचने वाला कहता है कि ऐसा है कि दिखने में तो ये तीनों एक जैसी है लेकिन तीनों की विशेषताएं अलग अलग है। क्या विशेषता है? तो कहा पहली गुड़िया जो है उसके कान में एक तार डालो तो दूसरे तरफ से निकल जाता है, उसका 10 रुपया है। दूसरी गुड़िया जो है उसके कान में भी छेद है लेकिन कान से तार डालो तो मुख से निकल जाता है, उसका 100 रुपया है। और तीसरी गुड़िया जो है उसके भी कान में छेद है लेकिन तार डालो अंदर चला जाता है, वो बाहर नहीं निकलता, उसका 1000 रुपया है। तो कहा इसका भावार्थ क्या? तो कहा जो 10 रुपए की वैल्यू है जिस डॉल की, उसके कान में जब एक कोई बात सुनाते हैं, अच्छी बात सुनाओ, कैसी भी बात सुनाओ, सुनी
और दूसरे कान से निकल गई, अर्थात उसने सुना अनसुना कर दिया, न ग्रहण किया अपने जीवन के अंदर, ये शिक्षा देती है। तो नेचुरल है उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाती है। दूसरी गुड़िया जो 100 रुपए की है, वो जब भी कोई बात सुनते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, वो मुख से वर्णन करते हैं। उसमें अच्छी बातें जब सुनते हैं और जब दूसरों को सुनाते हैं तो दूसरों को खुशी होती है, इसीलिए उसका दाम जो है 100 रुपया है। और तीसरी गुड़िया जो है, वो हर अच्छी बात या बुरी बात जो भी सुनते हैं वो अंदर में समा लेते हैं, भीतर में अपने जीवन में समा लेते हैं, अच्छी बातों को समा लेते हैं। अगर बुरी बात है तो उसको भी समा करके समाप्त कर देते, कभी कहीं फैलाते नहीं है। इसलिए उसकी वैल्यू 1000 रुपया है। भावार्थ यही कि हम सभी के जीवन की वैल्यू इसी समाने की शक्ति से सबसे अधिक हो जाती है। बाकी जिंदगी के अंदर लोग कई बातें सुनते हैं और अनसुना कर देते हैं, तो नेचुरल है वो जीवन में कुछ ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो प्राप्ति भी नहीं है। जो सुनते हैं और वर्णन कर लेते हैं, ठीक है, दूसरों को खुशी दिया, बहुत अच्छी बात है, इसलिए उसकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन जो हर बात को ग्रहण कर लेता है, जीवन के अंदर समा लेता है, वो सबसे वैल्यूएबल हो जाता है। कहने का भावार्थ यही है कि हमारी वैल्यू भी जब हम अच्छी बातों को अपने जीवन में समा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तब सबसे अधिक होती है। तो क्या क्या समाना होता है? क्योंकि समाने की शक्ति में आज तक हम यही समझते रहे कि हम सभी संगठन में जीते हैं, तो हमें एक दूसरे की बात को समा लेना है। किसी की कमजोरी हो, किसी की विशेषता है, समा लेना है। लेकिन इतने तक समाने की शक्ति सीमित नहीं है। जो परमात्मा ने हमें सुंदर ज्ञान की बातें सुनाई है, उसमें क्या क्या समाना है हमें अपने जीवन के अंदर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो परमात्मा, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, अथाह ज्ञान का सागर है, और उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया है, ज्ञान की एक एक अमूल्य बात हमें अपने जीवन में आत्मसात करनी है, हमें अपने जीवन में उसको समाना है गहराई से। कैसे समाएंगे? तो एक एक बात को सोचते हुए, मनन चिंतन करते हुए उसको रग रग में समा देना है। उन संस्कारों को प्रत्यक्ष करने के लिए एक एक बात की गहराई में जाना है और अपने एक एक कर्मेंद्रिय के अंदर उसको समाना है। तो विशेष करके जो परमात्मा के इतनी सुंदर ज्ञान की बातें हैं, हमें अपने खाली रग रग में समाना, अर्थात हर कर्मेंद्रिय में समाना है, अपने हर संस्कारों में उसको समाना है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है कि हर एक बात कर्मेंद्रियों में वो समा जाए। तो जैसे भोजन खाने से व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है, भोजन खाया, हजम किया, तो वो शरीर में शक्ति बन जाती है। वैसे ही आत्मा भी शक्तिशाली तभी बनती है जब वो ज्ञान की एक एक बात को अपने जीवन में समा लेती है। कई बार कई लोग जो मिला उसको बांटा, अर्थात दान किया। दान करने की खुशी जरूर रहती है, लेकिन उसको जब स्वयं में समाते नहीं है तो शक्ति का अनुभव नहीं होता है।
खुशी के साथ साथ शक्ति भी हमें चाहिए। तो जो समाता है, शक्ति अपने अंदर अनुभव करता है, साथ में जब बांटता है तब वो खुशी का भी अनुभव होता है। शक्ति जीवन के अंदर क्यों चाहिए? भावार्थ ये, ज्ञान की इतनी गुह्य बातें ईश्वर ने हमें सुनाई, उसको आत्मसात किया, ग्रहण किया, हजम किया, उसकी शक्ति को अनुभव किया, तो ये शक्ति हमें कहां काम आएगी? तो जीवन के अंदर जो विघ्न आते हैं, जो परिस्थितियां आती है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको पार करने के लिए, अर्थात स्वयं को निर्विघ्न बनाने के लिए हमें ये शक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान की एक एक बात को जब संस्कारों में समाते हैं, अपनी कर्मेंद्रिय में, रग रग में उसको समाते हैं, वो शक्ति का अनुभव होता है और शक्ति के साथ स्वयं को समय पर निर्विघ्न अवश्य बना सकते हैं, क्योंकि उसको यूज करना है। कभी कभी जब उसको अप्लाई नहीं करते हैं तो छोटे छोटे विघ्न भी, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स भी हमें बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। इसीलिए समाने की शक्ति को धारण करना है। अगर इन दोनों शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, एक है सहन करने की शक्ति और एक है समाने की शक्ति, तो उसकी निशानी है कि सेकंड में अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। जहां चाहो, जब चाहो, बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएंगी और स्वयं उस एकाग्रता के आधार पर भी स्वयं में जो प्राप्ति अनुभव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और हर परिस्थिति में स्टेबल रहते हैं। वह कहे जो अंदर में कभी कभी व्यर्थ विचार चलते हैं, तो समर्थ उसको चेंज कर सकते, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्वयं को निर्विघ्न बनाना, मन बुद्धि की एकाग्रता को विकसित करना और व्यर्थ संकल्प को समर्थ संकल्प में, शुद्ध संकल्प में सहजता से हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी समय और मेहनत लगती है तो समझो कि हमारे में यह शक्ति की कमी है। राइट? अगर कोई आत्मा मान लो कि ज्ञान की हर एक बात को तो समा लिया और उसको जब यूज किया तो शक्तिशाली बन गए और निर्विघ्न बन गए, लेकिन कभी कभी जीवन में यह भी अनुभव होता है कि कोई शक्ति को आवाहन करो। जैसे परमात्मा कहते हैं कि मैंने सारी शक्तियां वर्षे के रूप में बच्चों को दिया है, एक वर्षा मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वो शक्ति काम क्यों नहीं करती है? हम इन्वोक करते हैं उस पावर्स को, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रही है? कई बार कई लोगों को यह अनुभव होता है उस समय शक्ति आती ही नहीं है और इसीलिए इरिटेट हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो वो शक्ति हमारे जीवन में अगर ईश्वर द्वारा हमें प्राप्त है तो वो हाजिर क्यों नहीं होती है? तो बहुत सुंदर बात भगवान ने उसकी गुह्यता समझाई है और कहा है कि परमात्मा की जो आज्ञा है, जो श्रीमत है, हर श्रीमत को जब हम जी हजूर करते हैं, हर श्रीमत अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर श्रीमत को जी हजूर करके अपने जीवन में उसको धारण करते हैं और चलते हैं, तो शक्तियां भी उसका कहना मानती है। अगर मान लो कोई श्रीमत को हमने जी हजूर किया और कोई श्रीमत को हम जी हजूर नहीं करते हैं, उसको लेट गो कर देते हैं, छोड़े कोई बात नहीं, ये श्रीमत को अगर पालन नहीं भी किया तो चलेगा,
जैसे मान लो कि परमात्मा की श्रीमत है कि हमें रोज सुबह अमृत वेला उठना है और प्यार से भगवान को याद करना है, लेकिन सुबह उठना मुश्किल है तो हम उसको सोचते हैं कोई बात नहीं, सुबह याद नहीं करेंगे, बाद में याद कर लेंगे, और इसलिए अमृत वेले उठते नहीं हैं। अब जल्दी उठ करके परमात्मा को याद नहीं करते हैं, या उसकी जो दिन भर में भी सारी श्रीमत है उस श्रीमत में हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो परमात्मा ने यही बताया कि वो शक्तियां भी हमारा कहना नहीं मानती है, क्योंकि हमने ईश्वर की आज्ञा को ओबीडियंट होकर के फॉलो नहीं किया, आज्ञाकारी बन करके फॉलो नहीं किया, तो वो शक्तियां हमारे लिए हाजिर कैसे होंगी। श्रीमत और शक्तियों का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए भगवान कहते हैं जो आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं और जो मुश्किल लगता है वो नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ किया, कुछ आज्ञा का पालन किया, कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर किया, कभी हाजिर कर दिया, बस ऑर्डिनरी रूप से उसको ले लिया, तो उसका प्रत्यक्ष सबूत यह है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में ऐसी आत्माओं के आगे वो सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती है। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति मुझे चाहिए और संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे, लेकिन होता क्या है, आज्ञा को पालन नहीं करते हैं तो कभी कभी समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते हुए भी समा नहीं सकेंगे, जबकि अपनी शक्ति है, परमात्मा ने हमें वर्षे में दिया है, तो परमात्मा का वर्षा सो बच्चों का हो जाता है। अपनी शक्ति अपने काम न आए तो उसको क्या कहा जाएगा। ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर न मानने वाले कहा जाएगा। इसका मतलब हमने कहीं न कहीं परमात्मा की आज्ञा को ऑर्डर रूप में माना नहीं है, इसलिए ये शक्तियां भी काम नहीं कर रही है। फिर परमात्मा ने देखा है कि 2, एक है मिटाना, एक है समाना। मिटाना माना उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ जो है उसको मिटाते जाओ, पास्ट इज पास्ट। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक है कॉन्शियस लेवल, एक है सब कॉन्शियस लेवल। तो कॉन्शियस लेवल पर मिटा देते हैं कई बातें, पुरानी बातें, कई पुराने संस्कारों को हम कॉन्शियस लेवल पर मिटा देते, लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पर वो अभी तक भी बात बैठी हुई है। मन की प्लेट जो है हमारी क्लीन नहीं है, हमने मिटाया नहीं है, तो इसलिए वो काम करती है संस्कार के रूप में। तो समाने की शक्ति उस समय पावरफुल नहीं होती है। समय अनुसार समा भी लेते हैं, लेकिन फिर समय पर निकल आता है, वो बात बाहर सबकॉन्शियसनेस से बाहर आ जाती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जब आपका लक्ष्य है फरिश्ता बनना, तो फरिश्ता बनना माना बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, सबकॉन्शियस लेवल पर भी वो बातें नहीं होनी चाहिए। इतना ज्ञान को डीप लेवल पर संभाले, इतना सबकॉन्शियस लेवल पर भी ज्ञान की हर बात को अपने अंदर ग्रहण कर ले, तब समाने की शक्ति इस तरह से काम करेगी जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर देगी। ये नहीं कि नेगेटिव को समा दो, नहीं, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब फिर अपने जीवन के अंदर हर क्षण नवीनता का अनुभव करेंगे। तो ये पहली बात है,
समाने की। दूसरी बात, तो पहली बात हमने देखी, ज्ञान की हर बात को अपने अंदर जब समा लेते हैं, रग रग में समा जाती है, अपने संस्कारों में समा जाते हैं, उस नॉलेज के पॉइंट्स को अपने हर कर्मेंद्रिय में समा लेते हैं, यानी अपने सबकॉन्शियस लेवल पर जब उसको समा लेते हैं तो निर्विघ्न बनना, मन को जहां लगाना चाहो लगा सकते, और हर नेगेटिव बात पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। कितना फायदा है। दूसरी बात, क्या समाना है, तो ये ईश्वरीय जीवन जो हमें मिला है, जिसको कहते हैं ब्राह्मण जीवन, क्योंकि ब्रह्मा के मुख कमल से जो ज्ञान सुनाया परमात्मा ने, उस ज्ञान को हमने ग्रहण किया, तो इसीलिए उसके मुख संतान होने कारण हम अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण हो न हो, कर्म से ब्राह्मण होना है। तो इसीलिए ये ईश्वरीय जन्म जो हमें मिला है, इस ईश्वरीय जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत होना, और इस लक्ष्य को पाने के लिए समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है। कैसे? तो जन्म जन्मांतर से हमारा एक संस्कार है एक्सपेंशन में जाने का, विस्तार में जाने का। कोई भी बात हो तो इतना हम उसको एक्सपैंड करेंगे, और उस एक्सपेंशन में जाने में क्या होता है, भटक जाते हैं। मन बुद्धि हमारी अनेक व्यर्थ बातों में भटक जाती है। तो ये संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को क्या करना है, सार रूप में स्थित करना है, एसेंसफुल बनना है। तो विस्तार को संभालो एंड एसेंसफुल बन जाओ, एक्सपेंशन में नहीं जाओ। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, ये कब हुआ, ये सारे जो अनेक प्रकार के एक्सपेंशन में जाते हैं, तो कभी कभी ऐसी बातें भी हमें पता लगती है जो बाद में कई लोग कहते हैं इससे तो नहीं जानते थे ना, तो सुखी होते थे, जानने के बाद दुखी हो गए। उसका कारण क्या? एक्सपेंशन में जो गए। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं एसेंसफुल बन जाओ, सार में आ जाओ। तो इसके लिए ये शक्ति की, समाने की शक्ति की आवश्यकता है कि एक्सपेंशन को संभालो, और जब उसको संभाल लेते हैं तब एसेंसफुल बन जाते हैं। कई कहते हैं कि जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं ना, तो और संकल्प बहुत चलते हैं, और विचार बहुत आते हैं। जब चाहे, जैसे चाहे विस्तार में आए, और समाने की शक्ति को यूज करके इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान माना ही हर शक्ति को समय पर यूज करना। तो जहां आप देखो बहुत एक्सपेंशन में जा रहे हैं, एसेंसफुल बन जाओ। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। तो इस समय हमारा मुख्य पुरुषार्थ यही है कि विस्तार को संभालो। जिसको विस्तार को संभालने का तरीका आ गया, वही ईश्वर के समान बन जाता है। तो अब पुरुषार्थ हमारा यही है, बीज रूप एसेंसफुल में भी सीड बन जाओ। जैसे एक वृक्ष का सीड जो होता है, जब वृक्ष पूरा फलीभूत हो जाता है, लास्ट में वो एक सीड नीचे गिरता है, और उस सीड को जब धरती अपना लेती है तो फिर वहां से एक नया वृक्ष आरंभ होता है, और उस बीज के अंदर उस वृक्ष का जो एक्सपेंशन है वो पूरा समाया हुआ है। तो परमात्मा भी हमें यही कहते हैं, सारे संसार में एक्सपेंशन बहुत है, लेकिन वो सारा किचड़ा हमें अपनी बुद्धि में रखने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन एसेंसफुल बन जाए, सीड बन जाए, हम बीज रूप हो जाए, उसमें स्थित हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी हमें घर जाना है और घर जाने की तैयारी करनी है, तो विस्तार को तो समाना पड़ेगा ना बिंदी में। समय प्रमाण परमात्मा का डायरेक्शन हमें यही है कि सेकंड में साथ चलना है, तो विस्तार को संभालो। क्या क्या समाना है? शरीर का विस्तार है, प्रकृति का विस्तार है, सेवा का विस्तार है, अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प संस्कार उसकी प्रवृत्ति का विस्तार है। तो सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों से न्यारे और परमात्मा के प्यारे बनना है। वह कोई प्रकृति अपने तरफ आकर्षित कर ले, लास्ट मोमेंट में अगर मान लो देह की ही प्रवृत्ति जो है, अपने कमी कमजोरी के संस्कारों की प्रवृत्ति, वो हमें अट्रैक्ट कर ले, या भौतिक चीज वस्तुओं के साधनों की ये प्रवृत्ति हमें अट्रैक्ट करे, और उसी समय हमारी अंतिम घड़ी आ जाए, तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा है बिंदु में समा जाओ। बाबा भी बिंदु है, मैं आत्मा भी बिंदु हूं, और इस बिंदु में समा जाना है। परमात्मा बिंदु स्वरूप और हम आत्मा भी बिंदु स्वरूप, और उसी में समा जाना, यही तो हमें लास्ट सारे क्वेश्चंस को पार करने के लिए हेल्पफुल होंगे। और कोई की याद ना आए, बस बुद्धि फुल स्टॉप, बुद्धि को बिंदु लगाओ। इसीलिए परमात्मा ने हमें मंत्र दिया है, बिंदु लगाओ, अनेक बातों को बिंदु लगाओ, बिंदु बनो और बिंदु परमात्मा को याद करो। यही है पास होने की विधि। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि ये अष्ट शक्तियों को जब सही समय पर सही शक्ति को यूज करते हैं, तो उसी के आधार से अष्ट की माला में जाएंगे, या 108 की माला में जाएंगे, या 16,108 की माला में जाएंगे। माला के दाने जरूर बनेंगे, लेकिन फर्क तो है ना, कहाँ 8 का पहला नंबर का दाना, कहाँ 16,008 का लास्ट नंबर का दाना। उसका मतलब कहीं ना कहीं अप्लाई करने में कंफ्यूजन हुआ, तो लास्ट नंबर में चला गया। जब राइट टाइम पर राइट शक्तियों को यूज किया, तो वही अष्ट की माला में आ गया। तो ये है सेकंड समाने की बात। पहली है ज्ञान को समाना, दूसरा है विस्तार को समाना। तीसरी बात, समाने की शक्ति को जो यूज करना है, क्योंकि हम सभी एक संगठन में रहते हैं, परमात्मा के सभी बच्चे एक संगठन में हैं, और ये संगठन का किला है। जिस तरह कई बार परमात्मा हमें कहते हैं कि मान लो कि एक फोर्ट हो, किला हो, और किला बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी बाहर से अटैक करेंगे उसको हिला नहीं सकते, और ही वो हार करके चले जाएंगे। लेकिन अगर किले की कोई एक ईंट भी कमजोर है और उसी पर अटैक किया जाए, तो सारा किला भी गिर सकता है। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं हमारा ये ईश्वरीय संगठन का किला है, और एक मत परमात्मा की जो है, उस मत पर हमें चलना है। तो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है, और इस किले का आधार क्या है? ये ईश्वरीय किला का आधार है फेथ और समाने की शक्ति। एक दूसरे के प्रति फेथ और समाने की शक्ति, यह है इस संगठन को जोड़ने का धागा, नींव, फाउंडेशन है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए कि इस प्रकार दूसरा गलती कर रहा है, क्या करे, और उसकी गलती को फैलाना। परमात्मा हमें कहते हैं इसको संभालो अपने अंदर, इतना एक दूसरे के प्रति हमें फेथ हो
और एक दूसरे के प्रति स्नेह की शक्ति हो जो उसको ठीक कर दे। जैसे लौकिक रीति से घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर का ही नुकसान होता है। ठीक इसी तरह एक ईश्वरीय परिवार है, संगठन के साथी जो कुछ भी करते हैं हो सकता है उसमें कुछ रहस्य है। मान लो कि हमारे दृष्टिकोण से वो रॉन्ग है, तो भी हम उसको परिवर्तन कर दें। तो दोनों प्रकार के फेथ रख करके कि उसने जो किया है उसमें भी कोई कल्याण हो सकता है, कोई रहस्य हो, मुझे नहीं मालूम है, तो उसमें भी फेथ रखे और उस बात में भी फेथ रखे। तो दोनों प्रकार से फेथ होगा तो एक दूसरे के संपर्क में चलने से ये संगठन की सफलता होती है। परिवार में जैसे होता है, एक बार की बात याद आती है कि एक बार एक परिवार था और परिवार जो था उनके अंदर मतभेद हो गया। दो भाई थे तो सोचा कि अभी अलग हो जाए, बंटवारा कर दे। अब इकट्ठा जब रहते थे तो उनके घर में कोई मेहमान आने वाला था और इन लोगों का एक तरफ बंटवारा हो रहा था। अब जो है वो मेहमान तो आ गया, पहुंच गया, तो उस समय जो है दोनों बहुओं के हाथ में बेलन था, एक ही बेलन दोनों पकड़े हुए थे। तो मेहमान जो आया उसको लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये दोनों बहुएं इसकी एक बेलन पकड़ करके खड़ी। तो जो सास थी समझदार थी, उसने देखा कि इसके मन में कुछ चल रहा है, तो उसने मेहमान को कहा आपका कमरा ऊपर है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ करके वो ऊपर लेके गई उसको, उसका कमरा दिखाया। उसके बाद कहा आप फ्रेश होकर के नीचे आ जाना भोजन करने के लिए। देखो आपने देखा कि आप जब आए तो हमारी दोनों बहुएं जो है उसके हाथ में एक बेलन था। अब दोनों में इतना प्यार है कि वो बड़ी कहती है कि पूरी को मैं बेल लूं और छोटी कहती है नहीं पूरी को मैं बेल लूं, और दोनों एक दूसरे को कहती है कि नहीं तुम रहने दो, मैं करती हूं। तो दोनों जैसे खींचातानी कर रहे थे। तो वो मेहमान को इतनी खुशी हुई कि मैं एक इतना अच्छे परिवार में आया हूं जहां इतना प्यार है आपस में। बड़ी खुशी से वो फ्रेश होकर के नीचे जब आया तो उसको खाना परोस रही थी, तो छोटी बहू पूड़ी परोसने आई। तो मेहमान ने पूछा आखिर फिर पूड़ी किसने बनाई? तो वो समझ गई बहू कि हमारी सास ने जरूर कहा होगा ऐसी बात। तो उसने कहा बड़ी भाभी ने बनाई पूड़ियां और मैं परोस रही हूं। वो मेहमान बड़ी खुशी से इतना अच्छा इंप्रेशन लेकर के वहां से गया। वास्तव में बात ये थी कि जब बंटवारा हो रहा था दोनों बहुओं का, दोनों भाइयों का, तो घर में बेलन एक ही था। आपस में लड़ाई उसी बात पर चल रही थी। वो कहे बेलन मुझे चाहिए, वो कहे बेलन मुझे चाहिए। लेकिन सास ने उस बात को किस तरह से संभाल लिया, और वो मेहमान आया भी और इतना अच्छा इंप्रेशन लेकर के गया। तो जिस प्रकार लौकिक में भी हम एक दूसरे की बात को संभाल लेते हैं और संभाल लेते हैं तो घर की बात बाहर नहीं जाती है। तो ईश्वरीय परिवार में भी, इस संगठन में भी कोई भी बात हो, किसी की भी गलती हो, उस गलती को भी संभाल लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये संभालने की शक्ति चाहिए। बीते हुए संस्कार को कभी भी वर्तमान समय में टैली न करो। पास्ट में जो हुई बातें हैं उसको प्रेजेंट में नहीं ले आओ।
पास्ट पास्ट हो गया। अब पास्ट को अगर प्रेजेंट में मिलाते हैं तो इससे संकल्पों की लंबी क्यों चल जाती है कि उसने ऐसा किया था, पास्ट में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, फिर मैं उसकी गलती को क्यों सुनाऊं, क्यों कहूं, क्यों ना कहूं उसको। तो क्या होता है, उससे संगठन जो मजबूत होना चाहिए वो मजबूत नहीं होता है। एक दूसरे में जो फेथ होना चाहिए वो फेथ समाप्त हो जाता है और परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, जैसे दुनिया में आत्मज्ञानी जो होते हैं सिद्धियों का गायन करते हैं, वैसे हम सब संगठन का एक ही संकल्प हो, कोई भी बात देखी सुनी उसको संभालो तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 1000 रुपीज हो जाएगी। आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना हो। जब कोई भी बात के लिए कहते हैं अपकारियों पर भी उपकार करना, तो संगठन में एक दूसरे के प्रति रहम की भावना हो। जितनी हमारी रहम की भावना कम रहती है तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास भी कम है। तो एक मत होकर के वातावरण को हमें बनाना है इस समाने की शक्ति के आधार पर। मानो कोई बात की भिन्नता भी आ जाए तो भिन्नता को भी समाओ। हर एक के कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो तो उस आत्मा के ऊपर क्या होगा, संतुष्टता का बाण लग सकता है और ऑटोमेटिकली उसको अपनी अयथार्थ चलन का साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसीलिए कहा, सहन करने के बाद अगर समाया नहीं, समाने की शक्ति को यूज नहीं किया तो क्या होगा। सहन किया, ये कमाल जरूर की, लेकिन कमाल का वर्णन कर कमाल को धमाल में चेंज कर दिया। अर्थात वहां झगड़ा गुस्सा जरूर हो जाएगा। अर्थात एक तो देह अभिमान, दूसरा फिर परचिंतन का रूप हो जाएगा और दोनों ही कर्म में आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमें यही कहते हैं, जिस तरह बुजुर्गों का दिल फ्राक दिल बड़ी दिल होता है, जैसे वो सास ने अपनी दोनों बहुओं की बातों को समा लिया, छोटी दिल होती तो नहीं समा सकते हैं, बाहर जाकर वर्णन करते। कई बार क्या होता है, सहन, बहुत अच्छी बात ये कही, सहन कर लिया लेकिन समाया नहीं, तो सहन करने का जो कमाल किया वो समाने की शक्ति न होने के कारण धमाल हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो कि घर परिवार के अंदर सास है, बहू है, अक्सर वहां पर एक दूसरे की बात को समाना, एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना नहीं हो पाता है संस्कारों के कारण। और जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो एडजस्ट करना भी मुश्किल होता है, एक दूसरे की बात को एकोमोडेट करना भी मुश्किल होता है। अब सास ने कोई 10 बातें किया, बहू ने एक एक बात सहन कर लिया, ये उसकी महानता थी। परंतु मान लो वो अपने अंदर समा नहीं सकी और पड़ोस में जाकर के, उसकी फ्रेंड थी, उसको जाकर के उसने सब सुनाया कि मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। जाकर के सारा भाई अपने दिल को हल्का कर दिया, खाली कर दिया, सुना दिया। अब हल्का करके अपना मन आ गई वो। अब उसकी फ्रेंड समा नहीं सकी तो अपनी मां को सुनाया कि देखो इसकी सास उसको कितना परेशान कर रही है, ऐसी ऐसी बातें कहती है। अब वो बेचारी, उसको सहन करना पड़ता है। उसने अपनी मां को सुनाया। अब मां को सुनाया तो एक दिन दोनों सहेली घूमने गई थी बाहर मार्केट में, तो ये सास आकर के पड़ोसी के घर में बैठी। तो उस समय वो पड़ोस की जो उसकी फ्रेंड की मां थी, वो सलाह देने लगती है उस सास को कि अभी इस एज में आपको छोड़ देना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे सलाह देना शुरू करते हैं। अब वो सास जो है
वो पूछती आपको कैसे पता चला? वो कहते कि ऐसी बात है कि आपकी बहू जो है, उसकी सहेली, मेरी बेटी जो है, उसके पास आकर के सुना रही थी, तब मैंने ये बात सुनी, तभी मैं आपको कह रही हूं। अब वो सास उस समय तो कुछ नहीं बोलती है, डर जाती है, लेकिन जैसे ही बहू आएगी तो क्या होगा, फिर धमाल होगी। तो सहन किया बहू ने, इसकी महानता थी, लेकिन समाया नहीं, पड़ोस में जाकर के बोल दिया। तो वो पड़ोसी जब बिन मांगे सलाह देने लगते हैं तो वो फिर आग में घी डालने वाला काम हो जाता है, तो धमाल शुरू हो जाती है। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को यही कहते हैं कि बड़ी दिल रखो, छोटी दिल नहीं होती है। जिस तरह ब्रह्मा बाप ने भी सभी की कमजोरियों को समाया, तभी तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जितने भी भाई बहने आए थे, कोई संपूर्ण तो नहीं आए थे ना, हर एक की कमी कमजोरी को जानते हुए भी समाया ना, और श्रेष्ठ बनाया। तो ऐसे ही परमात्मा कहते आप भी निमित्त बनो, एक दूसरे की बात को सोचो नहीं, सुनने वाले को भी सुनने वाला बनाना, ये हमारा काम है। वह छोटे हैं, बड़े होकर के बड़ों को बदलना है। छोटे तो होते ही कभी कभी नटखट होते हैं, तो उनकी कमजोरियों को देखना नहीं, बुजुर्ग बन जाओ, अर्थात समझदार बन करके एक दूसरे की कमी कमजोरी को भी समाने वाले बन जाओ। एक तो वरदान लेने के पात्र बन जाएंगे और सदा दाता बन करके रहना है। दूसरा, विघ्न विनाशक बनना है, तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप से अटेंशन में रखना है। तो ये दो विशेषताएं, एक एकता, एक संतुष्टता। अगर कोई भी संस्कार ऐसा है तो ताली नहीं बजाओ। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति को धारण करे, तो वह संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। निमित्त सेवाधारी बनना है और परमात्मा के साक्षात्कार कराने वाला दर्पण बनना है। तो इसीलिए कहा, संगठन को मजबूत करने के लिए भी हमें समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है। तो पहली बात सुनी हमने, ज्ञान की एक एक बात को समाना है। दूसरा, विस्तार को समाना है, सार रूप बन जाना है। तीसरा, संगठन को मजबूत करने के लिए हमें एक दूसरे की कमजोरियों को समाना है और समझदारी से उसको परिवर्तन करके चलना है। चौथी बात कि जिस तरह सागर होता है, सागर कितना विशाल है, अनेक नदियों का किचड़े वाला पानी को भी समा देता है। समाने की शक्ति सागर के अंदर है और साथ साथ सामना भी करता है। सागर इतनी ऊंची ऊंची लहरें, जब तूफान पर आता है तो लहरों से जो भी चीजें हैं उसका सामना भी करता है। दोनों शक्ति है सागर के पास, लेकिन अनेक नदियों का किचड़ा वाला पानी समा लेता है। सारा किचड़ा समाता जाता है, भारी चीज को अंदर ले लेता है और हल्की चीजें होंगी तो लहरों के द्वारा किनारे पर फेंकता जाता है। वो सागर भी अपने पास नहीं रखता है, किनारे पर कर देता है। ठीक इसी तरह हमें भी सागर के तरह बनना है। ऐसा विशालता, गंभीरता को अपने जीवन के अंदर धारण करना है, जो माना कोई भी बात आए, अगर काम की हो उसको संभालो, ना काम की हो तो उसको बाहर फेंक दो, यानी सुना अनसुना कर दो। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह सागर में मोती रत्न प्राप्त होते हैं, ठीक इसी तरह आपके जीवन के अंदर भी मोती रत्न, और सागर को कहा ही जाता है संपन्न। कितने मोती रत्न उसमें भरे पड़े हैं, संपन्न है।
तो संगम युग में परमात्मा भी हमें संपन्न करने आए हैं, तो संपन्न बनने का आधार समाने की शक्ति है। तो सागर की तरह बनने से क्या हो जाता है, अकल्याण को कल्याण की भावना में बदल देंगे। एक सेकंड में किसी का अवगुण होगा, उसको गुण में चेंज कर दो। जैसे सागर किचड़े को समा लेता है अंदर में, लेकिन वही किचड़े कभी कभी सीप में जाकर के मोती बनने लगता है। तो इसीलिए नुकसान को फायदे में परिवर्तन कर दो, निंदा को स्तुति में परिवर्तन कर दो। ऐसे दृष्टि और स्मृति में रहना ही विश्व कल्याणकारी की स्थिति मानी जाती है। तो सागर की तरह बनना। पांचवी बात, और क्या समाना है हमें? पांचवी बात हमें जो समाना है कि परमात्मा के प्यार में समा जाओ। सभी के दिल में परमात्मा का स्नेह है। हर एक इंसान ईश्वर से प्यार करता है। स्नेह ने ही तो यहां तक हमें पहुंचाया है। दिल का स्नेह दिलाराम तक ले आया है। तो दिल में सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं। जब परमात्मा ही हमारा संसार है, परमात्मा के दिल में रहना है, अर्थात परमात्मा के संसार में समाये हुए रहना है। वो और कुछ भी देखते हुए नहीं देखते हैं, क्योंकि परमात्मा के लव में सदा लवलीन रहना है। तो वहां भी समाने की शक्ति जरूरी है कि जब हम परमात्मा प्यार में समा जाते हैं, तो जो परमात्मा के गुण, ज्ञान, सुख, आनंद के सागर है परमात्मा, उसमें जब हम समा जाते हैं तो वो गुण हमारी अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है, जिसको देख करके, ऐसे बच्चों को देख करके परमात्मा भी हर्षित होते हैं। तो ये पांचवा तरीका है समाने का। और छठा तरीका क्या है समाने का? तो छठा तरीका है कि जैसा समय वैसे अपने को एडजस्ट करना है। अनेक प्रकार की बातें आएगी, परिस्थिति आएगी, नाजुक समय आएगा। हमें हर रीति से अपने को पास विथ ऑनर अगर होना है, तो ये एडजस्टमेंट पावर बहुत जरूरी है। एडजस्ट करने की पावर से ही विजयी हम बन सकते हैं। जिस तरह ब्रह्मा बाबा को देखा, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, बहनों के साथ उस तरह की एडजस्टमेंट किया बाबा ने। तो हर एक के साथ, चाहे बेगरी लाइफ आई तो बेगरी लाइफ में भी एडजस्ट हो गए। जब ब्रह्मा बाबा शाहूकारी वाला जीवन जीते थे तो उसमें भी, लेकिन हर प्रकार की लाइफ में ब्रह्मा बाबा एडजस्ट हो गए। ठीक इसी तरह समय एक जैसा नहीं रहता है। कभी कैसा समय, कभी कैसा समय, कभी कैसी परिस्थितियां, कभी कैसी परिस्थितियां, कैसी बातें आती है, लेकिन हर बात में अपने आप को एडजस्ट कर लेना, समा जाना उसमें। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो, चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय, हर सर्कमस्टेंस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेना है। कंपनी में हो या अकेले है, दोनों में एडजस्ट करना, यही तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। माथा को भारी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं संगठन है माथा भारी हो जाए, नहीं। माया का दरवाजा ही है। चाहे अपने में एडजस्ट नहीं होते, चाहे सेवा में, चाहे संबंध में, कहीं ना कहीं एडजस्ट न होने देना, ये माया का तरीका है। जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति है, उसमें सहन शक्ति, अंतर्मुखता, सब गुण स्वतः आ जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि एडजस्ट होने में भी अर्जुन बन जाओ। कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन, जो पहला करे सो अर्जुन। तो इसी तरह पहले आप होना चाहिए। कोई भी ऐसी बात हो, चांस देना है तो पहले आप करो। किसी को भी आप कहेंगे प्लीज आप पहले आप,
तो कितनी खुशी उसको होती है। और जहां मुझे परिवर्तन करना है तो वहां पहले मैं बनूं। एग्जाम्पल, अब मैं बनूंगी तो मुझे देख करके सब करेंगे। तो जहां परिवर्तन की बात आती है वहां पहले मैं, जहां रिस्पेक्ट देना है वहां पहले आप। ये एडजस्टमेंट करना जिसको आ गया, ऐसे जो अर्जुन बना वो विजयी आत्मा है। तो ये 6 तरीके से हमें समाने की शक्ति को अपने जीवन में ग्रहण करना है। पहली बात, ज्ञान की एक एक बात को ग्रहण करना, गुणों को ग्रहण करना, तो वैल्यू को बढ़ा देते हैं। दूसरा, विस्तार को सार में समा लेना है। तीसरा, संगठन में रहते तो एक दूसरे की कमी कमजोरी को समा लेना है। चौथा, सागर की तरह बन करके अनेक नदियों के पानी को भी, अनेक लोगों की बातों को भी समा करके उसको चेंज करना है पॉजिटिव में। और संपन्न बनना है, उसी में संपन्न बनना है। पांचवी बात, परमात्मा के स्नेह में समा जाना है। और छठी बात, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसी बातें, वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एडजस्ट करने वाला ही विजयी रत्न है। तो ये 6 रूप से समाने की शक्ति को जीवन में धारण करने से व्यक्ति नंबर 1 में जा सकता है, अपनी वैल्यू को बहुत बढ़ा सकता है। ठीक है? ठीक है सभी? ओम शांति। तो हम सभी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठते हैं और परमात्मा से ये समाने की शक्ति को अपने जीवन में इन्वोक करेंगे। ओम शांति। स्वयं को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। और सार रूप में एसेंसफुल बन करके बिंदु स्वरूप में स्वयं को देखते हैं। महसूस करें भ्रुकुटी की मध्य में मैं अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा शरीर की सर्व कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं ईश्वर के सानिध्य में। जैसे मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप ज्योति बिंदु रूप है। मैं आत्मा
परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं और परमात्मा के सर्व गुण और शक्तियों को स्वयं में समाती जा रही हूं। परमात्मा पिता मेरे माता पिता है। सर्व संबंधों का सुख मैं एक परमात्मा से अनुभव करती हूं और परमात्मा के प्यार में समा जाती हूं। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। कितनी सुंदर ये लवलीन स्थिति है। परमात्मा से सर्व शक्तियों को स्वयं में अनुभव करते हुए मैं उन शक्तियों को अनेक आत्माओं तक प्रवाहित होने देती हूं। उस ऊर्जा को स्वयं में समाते हुए सर्व तक सहजता से पहुंच जाती हूं। धीरे धीरे परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। अनेक जन्मों की अशुद्धियां जलकर समाप्त हो रही है। परमात्मा की याद से मेरा मन निर्मल होता जा रहा है। मेरा हृदय शुद्ध होता जा रहा है।
मेरे संकल्प और भावनाओं में शुद्धिकरण हो रहा है। परमात्मा के संग में मैं आत्मा श्रेष्ठ बनती जा रही हूं। कितनी शक्तिशाली अवस्था है। जिस तरह परमात्मा बीज रूप है, मैं आत्मा भी बीज स्वरूप स्वयं को अनुभव करती हूँ। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर प्रकृति के मध्य में स्थित होती हूँ, नई ऊर्जा और शक्ति से। ओम शांति शांति।